भगवान ने जो कह दिया वो है धर्म। भगवान भले उल्टी बात कहें, दुर्योधन को कह रहे थे कि युद्ध मत कर, अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध कर, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो दुर्योधन का धर्म क्या था? युद्ध नहीं करना। अर्जुन का क्या है? युद्ध करना। दोनों को उल्टी आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण ने कह दिया वो धर्म है। तो दुर्योधन ने मानी नहीं बात, जगह युद्ध मत करो, बोले नहीं हम तो युद्ध करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो अधर्म के कारण वो भगवान की आज्ञा नहीं मान रहा है, अर्थात दुर्योधन का अधर्म उसको कृष्ण की बात मानने से रोक रहा है। अधर्म बाधा बन गया। और अर्जुन धर्म के कारण बात नहीं मान पा रहा है। वो कह रहा है कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। धर्मों की तो उसने आड़ ली, वहां धर्म बाधा बन रहा है कृष्ण की बात मानने से। तो ये धर्म और अधर्म दोनों ही बाधा बन जाते हैं भक्ति करने में। इसलिए लास्ट में भगवान ने क्या कह दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, ये धर्म ही तुम्हारे लिए बाधा बन रहा है, ये धर्म के चक्कर में ना पड़ो, हम जो कह रहे हैं वो करो। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। वह ऐसे कर्मों से बचने का प्रयत्न करता है। अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि अरे हम कैसे तैयार हो गए अपने स्वजनों को मारने के लिए, सिर्फ राज्य सुख भोगने के लिए। और राज्य सुख तो टेम्पररी है, टेम्पररी सुख भोगेंगे और दीर्घ काल तक फिर नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तो थोड़े सुख के लिए बड़ा दुख, ये तो आश्चर्य की बात है। ये कौन सा हमने सौदा कर लिया? अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन। आंसर उसको अपने ही अंदर से मिला कि राज्य सुख लोभ से, सुख का लोभ ये हर एक को होता है जनरली, जब तक कोई भक्त नहीं है। जब भक्त हो जाता है तो भगवान का सुख सोचता है, नहीं तो अपना ही सुख सोचता रहता है। अपने सुख के लिए व्यक्ति पाप के लिए तैयार हो जाता है। हंतुम स्वजनम उद्यताः। जितना भी संसार में पाप कर्म चल रहा है उसका कारण क्या है? अपना सुख भोगने, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए। जितने होटलों में सब नॉनवेज बिक रहा है, किस लिए? जीव को सुख देने के लिए। पाप कर्म है। गला काट काट करके दूसरे का गला कट रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और हम जीव का सुख भोग रहे हैं। तो जीव के अपने सुख के लिए पाप कर्म करने को तैयार हो जाए। अहो बता महत् पाप। कितने आश्चर्य की बात है। और कितनी देर का सुख रहता है? जीव कितनी बड़ी है, 2 इंच की जीव है, उसके अंदर गया बस खत्म टेस्ट। उतनी देर का टेस्ट मिला, टेम्पररी, और पाप कर्म तो बन गया।
अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हंतुम स्वजनम, अब ये जो जीव हैं उनका पिता कौन है? भगवान तो कह रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदो पिता। तो जितने भी जीव हैं सबका पिता मैं हूँ, तो फिर सब बाकी क्या हुए? मेरे स्वजन ही तो हुए, है ना। ट्रांसलेशन पढ़िए इसका। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सबके पिता तो कृष्ण हो गए। समस्त प्रकार की जीव योनियां, चाहे वो पानी में रहने वाले हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे कोई हो, चाहे मनुष्य हों, सबके बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। तो अब जब सबका पिता एक हो गया तो हम अपने भाई बंधुओं को काट काट के खाएंगे क्या? सिर्फ थोड़े से सुख के लिए व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है, टेम्पररी सुख के लिए। बहुत जगह तो प्रसाद में भी यही काट के फिर चढ़ाया जाता है, ऐसा मंदिरों में होता है। कौन सा प्रसाद? मतलब मैंने देखा है कि बलि चढ़ती है। हाँ तो गलत है, कलयुग में वर्जित है वो। कलयुग में ये बलि चढ़ाना वर्जित है। जब युद्ध होते थे तो उसमें भी तो बलि दी जाती थी। हाँ तो वो तो द्वापर तक था, लेकिन अभी क्वालिफाइड ब्राह्मण्स नहीं है, ठीक है ना। तो देखो पहले अगर वेदों में देखा जाए तो अश्वमेध यज्ञ, मेध माने काटना, बलि चढ़ाना। तो घोड़े, कोई बूढ़ा घोड़ा लेते थे और उसके पीसेस करके और यज्ञ की अग्नि में डालते थे, मंत्रोच्चारण करके उसको एक यंग बॉडी प्रोवाइड की जाती थी। उसी आत्मा को एक नया घोड़े का शरीर, युवा, वो प्रदान किया जाता था। तो घोड़े को तो वृद्ध से युवा शरीर मिल गया, और जो ब्राह्मण और जो यजमान होते थे वो स्वर्ग को जाते थे। तो किसी का भी लॉस हो रहा है क्या? किसी का लॉस नहीं होता था उस प्रोसेस में। ऐसे गोमेध यज्ञ भी होता था, उसमें बूढ़े बैल को इस तरह से यज्ञ में डाल देते थे और फिर उसको यंग बॉडी दी जाती थी। तो अब वो ब्राह्मण नहीं है क्वालिफाइड जो मंत्रोच्चारण करके और यंग बॉडी प्रोवाइड कर सकें, इसलिए कलयुग में ये दोनों यज्ञ वर्जित हैं। अब भी कोई कर रहा हो तो फिर बात ही अलग है। बुद्ध भगवान इसीलिए तो आए, बुद्ध भगवान को दया आई कि ये ब्राह्मण तो क्वालिफाइड है नहीं, और ये अश्वमेध और गोमेध और घर घर में जो है बलि का स्थान बना हुआ है, ब्राह्मणों के घरों में बलि का स्थान बना हुआ है। तो उनको पशुओं पर दया आई और उन्होंने सबको आकर के अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और लोग वेद हम नहीं मानते, वेद में ही लिखा हुआ था अश्वमेध गोमेध, तो उन्होंने वेद का ही तिरस्कार कर दिया, बोले नहीं वेद कुछ नहीं, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा का धर्म सिखाया भगवान, गलत तरीके से कर रहे थे। ये ब्राह्मण का टेस्ट होता था कि कोई ब्राह्मण क्वालिफाइड है कि नहीं है एक डेड बॉडी को और एक न्यू बॉडी प्रोवाइड कर सके, दैट मीन्स दिस ब्राह्मण इज क्वालिफाइड। तो आगे की प्रोसेस में इसको लगाएंगे, नहीं तो इसको रिजेक्ट करो। इट वॉज जस्ट अ टेस्ट क्वालिफिकेशन का, लेकिन उसमें आज की डेट में कोई ब्राह्मण सक्सेसफुल है? कोई नहीं है, इसलिए ये यज्ञ ही वर्जित हो गया। लेकिन अब लोग चला रहे हैं उसको। कलकत्ता साइड में जाकर के देखो कितनी बलियां चढ़ती हैं, सब गलत है। बताते हैं प्रसाद है, काली का प्रसाद है, प्रसाद कह के बेचते हैं, काली जी का प्रसाद कह के बेचते हैं, लेकिन वो क्या प्रसाद है? प्रसाद में से खून बहता रहता है क्या? प्रसाद भगवान को भोग लगेगा और बकरा चिल्ला रहा है गर्दन कटने पे, और वो चिल्ला चिल्ला करके उसकी जो चीखें हैं वो उस प्रसाद के अंदर हैं, और उसको हम खाएंगे तो हम सतोगुणी हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जीव को टेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए अब लोग कुछ भी नाम दे दें, उसको प्रसाद कह दें, तो एक अलग बात है।
लेकिन वो चीज़ें यहाँ नहीं दी गई हैं। तो ऐसे जब मीराबाई जब ब्याह के जाती हैं अपने शादी के बाद, तो फिर जब बहू खाना बनाती है तो उनको कहा जाता है कि मतलब काफ़ी वैसे घर से थे ना, हाँ तो हाँ कहते हैं कि महाप्रसाद बनेगा तो महाप्रसाद में बनेगा, वो कृष्ण की भक्ति, हाँ तो वो तो बनाती नहीं है सब। हाँ, वो नहीं बनाती। तो महाप्रसाद में यही बकरा और ये सब बनता था, हाँ तो उन्होंने मना कर दिया था बनाने से। हाँ, तो भक्त लोग कभी टच भी नहीं करते। हाँ, वो नहीं देखो, बनाते। जो काटने के लिए पालता है, जो काटने का आदेश देता है, ये वाला मोटा बकरा है, इसको काटो ठीक है। जो काटने का ऑर्डर करता है, जो काटता है, और जो खरीद के लाता है, और जो कुकिंग करता है, और जो सर्व करता है, और जो खाता है, सबका बराबर पाप होता है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन सर राम जी के समय में तो जब वो हिरण को मारा गया था, तो भी तो सीता जी ने बोला था कि वो हिरण लेकर के आइए, तो वो किस लिए मंगाया था उन्होंने? वो देखो, क्षत्रिय को ट्रेनिंग होती थी कि वो शिकार करना जाने, तभी तो वो क्रिमिनल को दौड़ा के और शूट कर सकता है। क्षत्रियों के लिए केवल अलाउड था कि वो शिकार कर सकते हैं। जैसे शेर भाग रहा है या हिरन बहुत तेज भागता है, तो उस बहुत तेज भागते हुए हिरन के पीछे क्षत्रिय को चाहिए कि वो दौड़ के जाए और उसका वध कर सके। तो वध करने के लिए जो कलेजा चाहिए वो क्षत्रिय में होना चाहिए, ताकि पापी को वो दंड दे सके। उनकी वो ट्रेनिंग होती थी, जस्ट क्षत्रियों को ट्रेंड करने के लिए। और फिर ये हिरन की खाल जो है वो आसन के लिए प्रयोग होती थी। हिरन की खाल और शेर की खाल, ये दो खालें आसन के लिए प्रयोग की जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले लोग जंगल में जा कर के भगवान का नाम जपते थे। सत्युग या त्रेता में ये प्रोसेस थी। तो वो जो हिरन और शेर की खाल होती है ना, उस पर कोई बिच्छू होगा या चींटी होगी, वो सब चढ़ते नहीं हैं। ये विशेषता होती है उसकी। इसलिए वहाँ आराम से बैठ करके, जंगल में भी अगर कोई बैठ के जप कर रहा है, उसको सांप बिच्छू ये सब परेशानी नहीं करते। तो वो एक हर चीज़ का अपना एक पर्पस था। बिना पर्पस के केवल जीभ के टेस्ट के लिए आप किसी का गला काटोगे, ये बिल्कुल गलत है, ये पाप है। क्षत्रिय अगर क्रिमिनल भाग रहा है और दौड़ा करके उसको दंड न कर दे पाए, तो क्षत्रिय किस बात का? तो ट्रेनिंग किस चीज़ पे लेगा? तो जो कम इम्पोर्टेंट जीव हैं उन्हीं पे उसको ट्रेंड किया जाता था, मजबूरी थी। तो अहो बत महत पापम, ये तो एक एग्जाम्पल दिया जीव के टेस्ट के लिए। आज की डेट में जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभिन। अब राज्य सुख के लिए तो कचहरी कोर्ट सब भरे पड़े हैं। ये जो दीवानी मुकदमे चल रहे हैं सिविल कोर्ट में, ये सब क्या है? फैमिली मैटर्स ही तो हैं ज़्यादातर फैमिली मैटर्स हैं, खाली नहीं है। एक केस ख़त्म नहीं होता है, दूसरा लग जाता है। एक दिन में 50-50 केस पे सुनवाई होती है एक कोर्ट के अंदर। इतना तो लोग परिवारों में लड़ रहे हैं, किस लिए? छोटी सी ज़मीन के लिए। ये तो फिर भी चलो राज्य के लिए लड़ रहे हैं, पूरी पृथ्वी के लिए लड़ रहे हैं। वो तो एक ज़मीन के छोटे से 1500 स्क्वायर फुट के लिए लड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है। और भाई भाई से लड़ रहे हैं, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई चाचा से लड़ रहा है, कोई ताऊ से लड़ रहा है, ऐसे सब मुकदमे चल रहे हैं। यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। फिर कहना यदि माम अप्रतिकारम। अब अर्जुन का कहना देखो क्या है। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतिकारम, यानी प्रतिरोध न करने के कारण, मैं प्रतिरोध नहीं करूँगा, मैं अप्रतिकार करूँगा, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा। अशस्त्रम, बिना हथियार के। और तो भगवान ने कहा क्या ये लोग शस्त्र छोड़ देंगे तुमको देख करके? नहीं, ये तो शस्त्र हाथ में उठाए रहेंगे। शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्र, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे हन्यु के युद्ध भूमि में मुझे मार डालें, मुझ निहत्थे को।
और मैं प्रतिकार भी नहीं करूँगा तो मुझे ये लोग मार डालें, तन्मे क्षेमतरम भवेत, वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कह रहा वो बेटर है, वो क्षेम है मेरा। क्षेम माने पाप से तो मेरी रक्षा हो जाएगी, क्षेम माने रक्षा करना, तो पापों से मैं तब भी बच जाऊंगा। मैंने तो पाप नहीं किया, इन लोगों ने किया तो किया। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्रेय, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिय और एक श्रेय। प्रिय क्या होता है? जो हमको अभी अच्छा लग रहा है। छोटा बच्चा है, कल उसका एग्ज़ाम है, अभी उसको खेलना अच्छा लग रहा है, तो पेरेंट्स खेलने देंगे? नहीं बेटा, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम अच्छे से दे लो, पढ़ाई कर लो, फिर खेलना कल स्कूल से आकर के। नहीं, हमको तो अभी खेलना है। ये है प्रिय, कि अभी खेलना प्रिय है। और श्रेय क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो प्रिय तो हो रहा है कि अभी जीभ को सेटिस्फाई कर लें, ये खा लें, वो खा लें, वो पी लें, वो कर लें, और अभी युद्ध जीत लें और राज्य भोग लें। दुर्योधन को यही सब प्रिय हो रहा है, लेकिन अर्जुन श्रेय को देख रहा है, दुर्योधन प्रिय को देख रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। अर्जुन सोच रहा है फ्यूचर में दुख भोगना पड़ेगा आज के पाप कर्म के कारण, वो ये लोग नहीं देख रहे हैं। जो पिछले संडे को, पिछले ट्यूसडे को श्लोक किए थे, 2 श्लोक, उसमें यही था ना, पापम एवं श्रेय दस्मान हत्वई ताना ततायना, नहीं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। 37-38 ये लोग नहीं देख रहे हैं। कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को मारने में जो पाप लगेगा, यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लोभो उपहत चेतसा, लोभ के कारण इनका चित्त जो है लोभ से भर गया है। और हम लोग तो देख पा रहे हैं पाप, हम क्यों लड़ें? अब अर्जुन अपना जो श्रेय है वो खुद ही डिसाइड कर रहा है कि हमको ये लोग मार डालें, वो श्रेय है मेरे लिए, श्रेयस्कर होगा। श्रेय बताने के लिए भगवान सामने खड़े हैं, सुप्रीम अथॉरिटी सामने खड़े हैं, फिर भी वो अपना श्रेय खुद ही सोच रहे हैं। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। ये क्षत्रियों की अपनी परिपाटी है कि जिसके हाथ में हथियार नहीं है उससे नहीं लड़ते क्षत्रिय लोग। या किसी ने पीठ दिखा दी तो उस पर भी वार नहीं करते। लेकिन अगर मान लो कि मैं प्रतिकार भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे मार डालें तो भी मेरे लिए बेटर है। अर्जुन उसके लिए भी तैयार है। ये लोग हो सकता है रूल रेगुलेशंस फॉलो ना करें, तो मुझ निहत्थे को भी मारें तो भी मेरे लिए बेटर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। मैं नहीं लड़ूंगा अपने भाइयों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने मामाओं के साथ, मैं नहीं लड़ने वाला। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, वो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं युद्ध करने के लिए।
इस पे उसने सोचा ही नहीं, हमको क्या करना है बस उसने ये डिसाइड कर लिया। इन सब लक्षणों के कारण, इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। भक्त का एक स्वाभाविक गुण होता है दया। अपना नुकसान तो झेल सकता है लेकिन दूसरे का नहीं। तो दया के कारण उसमें ये कायरता नहीं है अर्जुन की, अर्जुन के अंदर दया उत्पन्न हो रही है। तो अब अंत में संजय कह रहे हैं, संजय ने ही शुरू किया था, धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद संजय ने बोलना शुरू किया था। आप संजय लास्ट में फिर बोल रहे, एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर, एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर, अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया। विसृज्य सशरम चापम, शरम माने बाण और चापम माने धनुष। तो धनुष और बाण को छोड़ दिया उसने, एक साइड में रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से, शोक संविघ्न मानस है, रथ के आसन पर बैठ गया। रथोपस्थ उपाविशत। ये लोग हमको मार डालें वो हमारे लिए बेटर होगा, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। शस्त्र छोड़ करके चुपचाप बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। जब दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण रथ को ले चले तो वहाँ खड़ा होकर के सबको देख रहा था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ये क्वालिफिकेशन है अर्जुन की, जिसमें ऐसी दया है, जिसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं है, जो पाप करने से इतना डरता है, वही व्यक्ति भगवद गीता समझने की योग्यता रखता है। इसका मतलब अर्जुन ने अपनी क्वालिफिकेशन दिखा दी कि हाँ, हम आत्मज्ञान आपसे ले सकते हैं। तो देखिए इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। धृतराष्ट्र ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया संजय से। संजय व्यासदेव के शिष्य और उनको दिव्य दृष्टि दे के गए व्यासदेव, और धृतराष्ट्र के सारथी थे, बैठा रखा है उसको अपने पास, और उससे पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने कहा, दुर्योधन तुम्हारा लड़का तो गया डर, अब वो गया है गुरु जी के पास। सेनापति भी हैं और गुरु भी हैं। आचार्यम उपसंगम में राजा के पास जा कर के क्या क्या बोल रहा है सुनो। वो सबसे पहले तो पांडवों की सेना के बारे में वर्णन कर रहा है कि द्रुपद पुत्र जो कि आप ही के शिष्य हैं, उसने देखो कितनी सुंदर व्यूह रचना कर रखी है, और भीम अर्जुन के समान कितने सारे योद्धा हैं वहाँ पे। सब योद्धाओं का वर्णन किया उसने, और फिर उसके बाद अपनी सेना का वर्णन शुरू किया। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। हमारी सेना में भीष्म आप जैसे और कृपाचार्य जैसे और अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए यहाँ तैयार खड़े हैं। हमको जितवा के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। नाना शस्त्र प्रहरणान, सब अलग अलग शस्त्र चलाने में माहिर हैं। और अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म से के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपार है। और जबकि भीम जो है
वो थोड़ा कम अनुभवी है, भीष्म की तुलना में तो बहुत कम अनुभवी है। उसके द्वारा रक्षित पांडवों का जो सैन्य बल है वो कमज़ोर पड़ रहा है। उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना का वो इस प्रकार से बोलने लगा। और फिर उसने सोचा कि अरे भीष्म का हमने अलग से तो सम्मान किया नहीं, तो अपनी कूटनीति से वो भीष्म की रिस्पेक्ट करने लगा। 11वें श्लोक में कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि, कि आप सब लोग मिल करके भीष्म की रक्षा करो। जहाँ जहाँ जो है युद्ध के स्थान में सबका जो है सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए कि भीष्म को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि भीष्म जब तक हैं तब तक जीतने की संभावना पूरी है। तो भीष्म ने देखा कि बड़ी प्रशंसा कर रहा है, तो भीष्म ने बात करना उचित नहीं समझा कि मूर्ख से क्या बात करें। जिसको भगवान समझाने आए तब भी ये माना नहीं है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तो उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना शंख बजा दिया। सिंहनादम विनद्यो चई शंखम दद्मो प्रतापमान। तो जब भीष्म ने अपना शंख बजाया तो सब तरफ से शंख बजना चालू हो गए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखा। और उसके बाद फिर अर्जुन और कृष्ण के शंख का विशेष वर्णन कर दिया उसने कि ततः श्वेतैर्हयैर्युक्त, सफ़ेद घोड़ों से युक्त, 4 सफ़ेद घोड़ों से युक्त, महती स्यंदने स्थितौ, अग्निदेव द्वारा दिया गया जो रथ है उस पर विराजमान माधव और पांडव दोनों ने अपने अपने शंख बजाए। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, और किसी के शंख को दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन इनके शंखों को दिव्य कह दिया उसने। दुर्योधन ने खुद कह दिया दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, कि ऋषिकेश ने 5 जन्य शंख बजाया और देवदत्त नाम का शंख बजाया अर्जुन ने। और फिर पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। फिर युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने और काशीराज ने, और सब ने अपने अपने शंखों का वादन किया। तो अब जब ये पांडवों के शंख बजे तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, उन सब के हृदय फटने लग गए धृतराष्ट्र पुत्रों के। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। तो कौरवों के जब शंख बजे तो पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए, ऐसा कोई वर्णन नहीं आया। पांडवों को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि सब कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण उनके पक्ष में। तो जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, विजय तो वहीं होगी जहाँ पर कृष्ण पक्ष जिसका ले लेंगे उसी की विजय होगी। कृष्ण हमेशा से देवताओं का पक्ष लेते आए, तो दानव देवताओं का जब भी युद्ध होता है तो देवता ही जीतते हैं, हमेशा कृष्ण पक्ष लेते हैं। तो हमेशा कृष्ण को अपने पक्ष में रखना है। बाकी चाहे जितने लोग हों, 1000 लोग, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, केवल अगर कृष्ण एक जना मेरे साथ है तो विजय हमारी है। गोपियाँ कहती हैं बड़े प्रेम से कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष काम को न कोई, यदि मोर पक्ष वारो मोरे पक्ष में न आयरी। कि मोर पंख वाला मेरे पक्ष में है, मोर पक्ष वारो मोरे पक्ष में न आए। अगर वो मेरे पक्ष में नहीं है तो फिर ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ भी हो, किसी काम का नहीं है कुछ भी। उसको अपने पक्ष में रखना है। कैसे पक्ष में रखना है? उसकी बात मानो, वो मेरे पक्ष में रहेगा बस। तो अब दुर्योधन ने सारी सेना का वर्णन किया, पांडवों की, फिर कौरवों की, फिर शंख बज गए। और शंख बजने के बाद अथ व्यवस्थिताम दृष्ट्वा, 20 नंबर श्लोक, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, अर्जुन ने गांडीव भी तान दिया, बाण भी चढ़ा दिया। इतने में उसको पता नहीं क्या सूझा, अब मोह ने घेरा उसको। कहने लगा कि जरा मेरा रथ एक बार दोनों सेनाओं के बीच में तो ले चलो माधव, देखूं तो सही कौन कौन आया है। हे ऋषिकेश, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। 21 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से कह दिया
कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। यावदेतान निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूँ दोनों साइड में कौन कौन खड़ा है। कैरमया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, किस किस से मुझे युद्ध करना है। अब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण तो गीता प्रकट करना चाह रहे थे हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो अब कृष्ण ने जानबूझ करके अर्जुन को मोहित करने के लिए रथ कहाँ खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जिससे उसको सबसे ज़्यादा लगाव था, भीष्म से और द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य गुरु और वो पितामह, उनके सामने ले जाकर के रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः 25 नंबर श्लोक। सर्वेशाम च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यताम समवेतान करुणिति। ये देखो अर्जुन, कौन कौन तुमसे युद्ध करने आया है। तो अब अर्जुन ने जब देखा, तत्रा पश्यति स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पौत्रान पुत्रान सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। दोनों सेनाओं में देखा उसने, मेरे पुत्र भी खड़े हैं इधर, इधर दुर्योधन की सेना भी खड़ी है, इधर पितामह है, इधर द्रोणाचार्य, इधर कृपाचार्य हैं, ये सब मेरे सम्मानित लोग हैं। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् बस कृपया परया विष्टो विषीदन निदम अब्रवीत। अब हृदय में करुणा जाग गई और फिर बोलने लग गया। अब मोहग्रस्त हो गया पूरी तरह से। प्रभुपाद कहते हैं स्किन डिजीज हो गई उसको, यहाँ आते ही चर्म रोग उसको हो गया। स्किन के आधार पे हम सोचते हैं ना कौन पेरेंट्स कौन, बस दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण। डिजीज क्यों कहा? क्योंकि इन रिलेशंस के कारण ही वो युद्ध नहीं करना चाहता है, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करो। यानी कृष्ण जो कहते हैं वो धर्म होता है, ठीक है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कह दिया वो है धर्म। भगवान भले उल्टी बात कहें, दुर्योधन को कह रहे थे कि युद्ध मत कर, अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध कर, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो दुर्योधन का धर्म क्या था? युद्ध नहीं करना। अर्जुन का क्या है? युद्ध करना। दोनों को उल्टी आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण ने कह दिया वो धर्म है। तो दुर्योधन ने मानी नहीं बात, उनसे कहा युद्ध मत करो, बोले नहीं हम तो युद्ध करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो अधर्म के कारण वो भगवान की आज्ञा नहीं मान रहा है, अर्थात दुर्योधन का अधर्म उसको कृष्ण की बात मानने से रोक रहा है। अधर्म बाधा बन गया। और अर्जुन धर्म के कारण बात नहीं मान पा रहा है। वो कह रहा है कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। धर्मों की तो उसने आड़ ली, वहां धर्म बाधा बन रहा है कृष्ण की बात मानने से। तो ये धर्म और अधर्म दोनों ही बाधा बन जाते हैं भक्ति करने में। इसलिए लास्ट में भगवान ने क्या कह दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, ये धर्म ही तुम्हारे लिए बाधा बन रहा है, ये धर्म के चक्कर में ना पड़ो, हम जो कह रहे हैं वो करो। I am neither good man nor bad man. I am Krishna's man. Krishna will say, I will kill you. ये है भक्ति। भक्ति बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। कृष्ण अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे ना, ऐसे थोड़ी बिना सोचे समझे कुछ बोले देना है। वो हर चीज सोच रहे हैं, भूतकाल भी सोच रहे हैं, वर्तमान भी सोच रहे हैं, भविष्य भी सोच रहे हैं। अर्जुन भी सोच रहा है डिवोटी होने के नाते, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा है कि कृष्ण हमसे ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। कृष्ण परफेक्ट है, मैं इम्परफेक्ट हूँ, ये अपनी कमी नहीं महसूस कर पा रहा है।
हम अपने हिसाब से आज जिसको सही समझ रहे हैं, हो सकता है कल हमारी इंटेलिजेंस और ग्रो कर जाए और हम इसको गलत समझने लगे, है ना। तो हम अपने हिसाब से ना सोचें, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मेरे गलत होने की पॉसिबिलिटी है, पर कृष्ण के गलत होने कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ गॉड, ही इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। उनके गलत होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? नहीं तो गीता में कोई चेंज आया होता, करोड़ों साल से कोई परिवर्तन ही नहीं है, और यहाँ हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ में। कुकिंग है तो उसमें भी रोज़ परिवर्तन कर करके बनाना है, फैशन है तो लो रोज़ चेंज हो रहा है। क्यों? जब भाई एक चीज़ परफेक्ट आ गई तो उसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है? विंडोज़ है तो उसमें रोज़ चेंज हो रहे हैं, विंडोज़ 95, 98, ये वो 2010, कब तक हम अपडेट करते रहें उसको? ये चीज़ है, इसमें अपडेट की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अपडेट नहीं आया, परफेक्ट है ना। परफेक्ट में क्या अपडेट करना है? इसी से देख लो तो गीता कितनी महान ग्रंथ है। तो अब अर्जुन मोह में फंस गया। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, अपने स्वजनों को देख करके, युयुत्सुम समुपस्थितम, और स्वजन भी काहे के लिए खड़े हैं? युद्ध के लिए खड़े हैं। एक जमीन के टुकड़े के लिए स्वजनों की लड़ाई चल रही है। तो ये देख करके सीदंति मम गात्राणि, उसके हाथ पैर हिलने लग गए, और मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूखने लग गया, शरीर कांपने लगा। वे पथुश्च शरीरे में 29, और रोम हर्षश्च जाए थे, रोंगटे खड़े होने लग गए। और गांडीवम संसते हस्तात, हाथ से गांडीव गिरने लग गया। और त्वक्चैव परिदह्यते, बुखार आने लग गया उसको। न च शक्नोमि अवस्था, तुम खड़े होने में समर्थ नहीं है, 30 नंबर, खड़ा नहीं हो पा रहा है। और भ्रमतीव च मे मनः, मन भ्रमित होने लगा, जैसे मथानी होती है ना, एक बार इधर एक बार उधर। कभी लगता है कृष्ण सही कह रहे हैं, फिर उसको लगता है नहीं हम सही सोच रहे हैं, फिर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ऐसे भ्रमित हो रहा है। भ्रमतीव च मे मनः। और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, फ्यूचर में भी कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। न च श्रेयो अनुपश्यामि, श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिय तो खैर हमको ये युद्ध है ही नहीं, युद्ध करना उसको प्रिय नहीं है, प्रेजेंट में भी उसको आनंद नहीं आ रहा है, और श्रेय मतलब फ्यूचर में भी कुछ आनंद नहीं मिलेगा इस युद्ध के बाद। न कांक्षे विजयम कृष्ण, कोई व्यक्ति लड़ता भी है तो विजय के लिए लड़ता है ना, कह रहा हमको विजय नहीं चाहिए, जाओ। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम, राज्य भी नहीं चाहिए। भगवान का सुख, कहीं नहीं, सुख भी नहीं चाहिए, सुखा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न राज्य न सुख न विजय, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिनके लिए हम ये राज्य चाहते हैं, हमारे बच्चे, वो भी तो यहाँ लग खड़े हैं, कोई गारंटी है कि बच के आएंगे? हम राज्य जीते और जिसको देना चाहते हैं वो तो मर गए, तब उससे क्या होगा? ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम सुखा भोगानि च, राज्यम भोगा सुखानि च, तयमेव अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। वो अपना प्राण, अपना धन, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए यहाँ लड़ाई में खड़े हुए हैं। एतान न हन्तुम इच्छामि, मेरी इच्छा ही नहीं है इनको मारने की। घ्नतोपि मधुसूदन, ये हमको भले मार डालें। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रिलोक का राज्य, बात यहाँ पृथ्वी की चल रही, हस्तिनापुर और ये वो, इसकी तो क्या बात है पृथ्वी की। त्रिलोक का राज्य हमको मिल जाए, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक का, इसके लिए भी मैं लड़ूंगा नहीं। निहत्य धराष्ट्र न का प्रीति से जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें कौन सा सुख मिलेगा? अब अपने सुख की सोचने लग गया। यही है डिजीज़, जब हम अपने सुख की सोचते हैं। भगवान के सुख की सोचना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं, वो चीज़ देखो।
पाप लगेगा। पापमेव आश्रय दस्मान हत्वा एतान आतताइन, इन आतताइयों को मार कर, आप भगवान ने कहा ये तो आतताई है, आतताई का तो वध कर देना चाहिए देखते ही। आतताई क्या होता है? जो किसी घर में आग लगा दे, तो उसको अगर मार भी दिया तो पाप नहीं लगता, शास्त्र की दृष्टि से कोई पाप नहीं लगता। किसी ने स्त्री का हरण कर लिया, जैसे रावण ने किया था, तो राम ने जाके मार दिया, तो राम को कोई पाप लगा क्या? नहीं। और कोई सोते में किसी को, निहत्थे को धारदार अस्त्र से गला काट दे जाके, ये भी इन लोगों ने किया। पांडवों के पुत्र सो रहे थे कैंप में, और रात को अश्वत्थामा गया और जाके सबके गर्दन काट के ले आया, दुर्योधन को खुश करने के लिए। वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा था, जंघा तोड़ दी थी भीम ने, अभी मरा नहीं था, उसको खुश करने के लिए इनके सर काट के और ला करके दे दिए दुर्योधन को, और कहने लगा हम पांडवों का सर काट लाएं, जबकि वो तो उनके पुत्रों का सर काट के अंधेरे में गया था, उसने सोचा पांडव सो रहे हैं और काट के लाया पांडवों के 5 पुत्रों को। तो दुर्योधन ने एक खोपड़ी पे हाथ रख करके अपने हाथ से मसला तो टूट गई, तो कहने लगा ये पांडवों के सिर हो ही नहीं सकते जो मेरे हाथ से टूट गए, ये तुम क्या करके लाए हो? उनके पुत्रों का सर ले आए हो, चादर हटाई देगा उनके पुत्र। कहने लगे तुमने तो पूरा वंश ही खत्म कर दिया, ये क्या कर दिया? तो अर्जुन कह रहा है लगेगा पाप इन आतताइयों को मार करके। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। एक जो किसी का संपत्ति का हरण कर ले, दूसरा जो निहत्थे पर वार कर दे, तीसरा किसी को जहर दे दे, और चौथा स्त्री का हरण कर ले, और 5वां जो आग लगा करके मार दे, और छठा क्या होता है? हाँ, तो ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। इनको देखते ही मार देने से कोई पाप नहीं लगता है। तो लेकिन ये सारे काम किए इन लोगों ने, परंतु अर्जुन कह रहा है कि नहीं, इन आतताइयों, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स हैं, इसलिए तस्मान नारह भयम हंतुम धार्तराष्ट्रम स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हम कैसे सुखी होंगे? तो यद्यप्येते न पश्यन्ति, ये मित्र द्रोह करने में और कुल का नाश हो जाने में ये लोग कोई दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, हमारी तो दृष्टि उज्जवल है, हम क्यों ऐसा करें? तो भगवान ने कहा अच्छा कुल क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कहने लगे कुल धर्म खत्म हो जाएगा। बोले उससे क्या हो जाएगा? कहें उससे क्या होगा, सारा जो कुल है वो अधर्म करने लग जाएगा, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, तो उसको क्या परिणाम निकलेगा? बोले कुछ स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, स्त्रियाँ दूषित होंगी तो उससे क्या होगा? कहने लगे उससे भी संतानें बहुत खराब पैदा होंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, और जब वर्ण संकर पैदा होंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? कहने लगे फिर पितर लोग गिर जाएंगे, तो फ्यूचर भी गया, पास्ट भी गया, प्रेजेंट भी गया, सब कुछ खत्म। और सब कुछ खत्म करके फिर हम लोग कुछ सुखी हो जाएं तो ये भी चलो ठीक है मान लें, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे कुल का नाश करता है 43 नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुष्यम, तो हमारा भी हमेशा नरक में ही वास होगा, हम भी नरकगामी हो जाएंगे। और फिर आज वाले श्लोक कि अहो बता, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग ये पाप कर्म करने में लग गए सिर्फ राज्य सुख लोभ के लिए। मैं नहीं लड़ूंगा, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारण्य हन्यु तन्मे क्षेम तरम। मेरा क्षेम तो मेरी रक्षा तो इसी में है, ये लोग मुझे मार दें। अब धनुष बाण एक तरफ, रथ के पीछे जाके चुपचाप बैठ गए, मैं नहीं लड़ूंगा। अब ऐसी कंडीशन में अब मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए ना अब कृष्ण से बढ़ करके मोटिवेशनल स्पीकर और कोई नहीं है। ऐसे निराश व्यक्ति को देखो कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, फिर से धनुष उठा के तैयार हो जाएगा। ये है 17 अध्याय अगले। तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य भक्ति में ही परिवसित हुआ है, उसका एंड जो है वो भक्ति में ही होता है। अब यहाँ पर भी
बताया गया, लास्ट में प्रभुपाद जी ने ही कहा कि ये जो दया का गुण है ये भक्तों में ही होता है। अर्जुन ने अपनी क्वालिफिकेशन कृष्ण के सामने प्रेजेंट कर दी कि हम क्वालिफाइड हैं आत्मज्ञान के लिए, ठीक है। तो भक्तों का गुण है दया, और दुर्योधन में ये गुण नहीं है कि वो दया दिखाए। जबकि शर्त जो दुर्योधन ने रखी थी कि 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास पूरा करके आओगे तो आधा आधा राज्य कर लेंगे, लेकिन फिर भी नीयत खराब हो गई, देने को तैयार ही नहीं, युद्ध के बिना तुम नहीं देंगे। तो प्रथम अध्याय में भी भक्त की क्वालिफिकेशन आई सामने कि वही ऐसा कर सकता है जो कह रहा है कि हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए, और हमको यद राज्य सुख लोभेन, और क्या नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हाँ, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तब भी मेरा क्षेम होगा, मेरी रक्षा हो जाएगी, यही मेरा श्रेय है। उसको श्रेय मान रहा है। कौन मानता है ऐसा? उसका सब कुछ छीन लो तो वो कहे कि मेरा श्रेय है। तो देहात्म बुद्धि से वो जो कुल धर्म और जाति धर्म की बात कर रहा था, वो तो बॉडी से होता है। कुल, हम इस कुल में उत्पन्न है तो अकॉर्डिंग टू बॉडी, तो बॉडी तो हम है नहीं, हम तो सोल हैं। मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर हम किस कुल के हुए? आते ही स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ये हुआ, कृष्ण किस कुल के थे? हम किस कुल के हैं? हरे कृष्ण। हम तो सोल है ना, मेरा तो जन्म ही नहीं है ना। वो तो अगले चैप्टर में एकदम क्लियर होने वाला है। तो जब मेरा जन्म ही नहीं है, हम अजन्मा हैं। अजो अयम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हम कभी मरेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो सोल हैं। फिर कुल का सवाल ही कहाँ उठता है? जब कुल का ही सवाल नहीं तो कुल धर्म की बात कहाँ से आई? बिकॉज ही इज थिंकिंग हिज बॉडी, इसलिए बात कुल धर्म की। फिर जाति कहाँ से आई? बॉडी से। तो जाति धर्म भी बॉडी से ही उत्पन्न हो रहा है। जब हम बॉडी अपने आप को मान रहे हैं, तभी कुल धर्म जाति धर्म की बात आ रही है। तो देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि वाले लोगों के मनोधर्म से उत्पन्न। अब ये मनोधर्म, देह को मैं माना, तब मन ही मन अपना धर्म भी सोचने लग गए कि मेरा धर्म ये है। हम पंडित हैं तो हमारा काम है पंडितों के बारे में सोचना। क्यों? भगवान तो सबके पिता हैं, तुम सबके बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम केवल पंडितों के बारे में क्यों सोचोगे? तुम क्षत्रियों के बारे में क्यों सोचोगे? तुम केवल वैश्यों के बारे में क्यों सोचोगे? अग्रवाल समाज और फलाना समाज, ये सब क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉडी। सब ने अपने को देह मान लिया। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम जिहाद करेंगे, हम हिंदुओं को मार डालेंगे, वो कह रहे हैं हम मुसलमान को मार डालेंगे। ये सब चल रहा है इस दुनिया में। नफरत क्यों? इसीलिए कि ये सब समझ ही नहीं रहे कि हम सब भगवान की संतान। तो लड़ो मरो कटो, यही चल रहा है। जब ये भगवत गीता अगर बीच में आ जाए तो कौन किससे लड़ने बैठेगा, ये बताओ? तो कष्ट तो पिता को ही हो रहा है, बच्चे आपस में लड़ेंगे तो। आप परिवार में मान लो 2 भाई बहन हो, 4 भाई बहन हो, जितने भी हो, अगर आपस में बैठ के लड़ो तो माता पिता खुश होते रहेंगे। ऐसा होगा क्या कभी? कभी नहीं खुश होंगे। वो तो अपने बच्चों को ही सुखी देख करके सुखी होते हैं। तो देहात्म बुद्धि वाले लोगों के मनोधर्म से उत्पन्न देह धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, ये जीवों के सनातन धर्म नहीं है, और ये आत्मधर्म भी नहीं है। ठीक है? जो आत्मधर्म नहीं है वो सनातन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन तो आत्मा ही है। शरीर के धर्म कभी सनातन नहीं होते। ये फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या बातें निकल के आई हैं उसी को बता रहे हैं हम। जो इतना डंका पीटा है अर्जुन ने कि जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो ये सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा है।
आत्मधर्म, इसमें आत्मा का नामो निशान नहीं है। कहाँ आत्मा की बात हुई? कुल धर्म जाति धर्म में कुछ नहीं। यही बताने के लिए कि ये मेरा सनातन धर्म नहीं है जाति धर्म कुल धर्म। अपने आप को किसी कुल का मत समझो, किसी जाति का मत समझो। ये समझोगे तो आप मोहग्रस्त हो अर्जुन की तरह। तो जब तक जीव माया में बंद करके देह को आत्मा समझता है, देह को मैं समझता है, आत्मा माने मैं, तब तक वह शोक मोह भय आदि नाना प्रकार के क्लेशों को भोगने और दुखमय होने के लिए बाध्य है। शोक मोह भय, शोक क्या होता है? पास्ट में कुछ हो गया, अरे हमने ये गलती ना की होती, हमने ये सब्जेक्ट ले लिया होता, है ना। अब पास्ट में कोई मिस्टेक हो गई, अब माथा पीट रहे हैं आज तक बैठ करके, ज़िंदगी भर रो रहे हैं बैठ के, बार बार याद कर करके कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ना किया होता, काश। इसको बोलते हैं शोक। ये वही लोग करते हैं जो अपने को बॉडी समझते हैं, मायाबद्ध हैं, जो शोक करते हैं। और मोह प्रेजेंट में, ये मेरा भाई है, इससे राखी बंधवाओ, ये मेरी बहन है ना, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे ये हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए हैं? पिछले जन्म में कौन थे भूल गए, इस जन्म के कब भूलेंगे? 100 साल के बाद भूल जाएंगे, फिर दूसरी बॉडी मिल जाएगी। तो ये प्रेजेंट में खाली एक लिमिटेड टाइम के लिए ये मेरे रिलेटिव्स हैं, और वो भगवान ने दिए हैं इसलिए, किसी पर्पस के लिए दिए हैं। इस पर्पस के लिए दिए हैं कि भगवान से सारे रिलेशंस में से कोई भी बनाया जा सकता है। भगवान के हम सखा भी बन सकते हैं, भगवान को पुत्र रूप में भी प्रेम कर सकते हैं, और भगवान को पिता तो भगवान खुद ही कह रहे हैं भगवत गीता में। तो पिता कहेंगे तो हमेशा बस डिमांड ही डिमांड करते रहेंगे पिताजी ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए। पिता से तो सब, पिता की सेवा तो कम करता है बच्चा, मांगता ज़्यादा है ना। तो इसलिए जो भक्त बड़े बड़े होते हैं वो भगवान को पुत्र रूप में चाहते हैं। तो छोटे बच्चे की माँ बाप को केवल सेवा ही करनी होती है, उससे क्या मांगेंगे? तो वो ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं, इसलिए यशोदा मैया नंद बाबा पुत्र रूप में चाहते हैं, खूब सेवा करें हम इनकी, इनसे कभी कुछ मांगे ना। और कृष्ण तो किशोरावस्था से बड़े होते ही नहीं है, प्रकृति उनके कंट्रोल में है। हम लोग तो बाध्य हैं माया के द्वारा। पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, युवा हो गए, अब वृद्ध अवस्था आएगी, फिर मृत्यु आएगी, सब चलता रहेगा। लेकिन कृष्ण बाल्यावस्था, फिर उसके बाद पहले शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर पौगंड अवस्था, पौगंड 5 से 10 वर्ष, उसके बाद किशोर अवस्था, बस उसके आगे स्टॉप। नव यौवन तक होता है भगवान का, 16 ईयर्स की एज तक के, बस वो वैसे दिखाई देते हैं फिर हमेशा, उसके आगे नहीं बढ़ते। सब लोग यही चाहते हैं, सब नव यौवन चाहते हैं, लेकिन कहाँ हो पाता है नव यौवन रह ही नहीं पाता। ये तो भगवान के धाम में होगा, भगवान के धाम में सब नव यौवन होते हैं, किशोर और किशोरी, बस युवक युवती नहीं, किशोर किशोरी। तो नेचर कंट्रोल में है भगवान के। तो कब तक ये शोक मोह और भय, भय किस चीज़ का होता है? फ्यूचर। डिग्री तो चलो मिल जाएगी, अब 2-4 महीने में एग्जाम खत्म होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जॉब लगेगी नहीं लगेगी, विवाह कहाँ होगा नहीं होगा, कैसे लोग होंगे पता नहीं, कैसा व्यवहार करेंगे,
बड़ा एक ये भय तो लड़कियों को तो विशेष रूप से बना ही रहता है। लड़कियों को ना तो उनको दिया जाता है। हाँ, बचपन से वैसे ही ट्रेनिंग होती है कि भाई देखो हर तरह से तुम एडजस्ट करना, ये वो सब उसको सिखाया जाता है। यहाँ तक सिखाया जाता है कि तुम्हारी डोली यहाँ से जा रही है तो अर्थी ही वहाँ से निकलनी चाहिए। इस लेवल तक सिखाया जाता है ना। तो अब ये क्या है, एक दिमाग में रहता तो है ही एक भय सा कि क्या होगा फ्यूचर। तो ये भी जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस है उसी को भय रहता है। और जो कृष्ण के सरेंडर हो गया, अरे कृष्ण बैठे हैं, सब ठीक होगा। चिंताएं सब उसने, कृष्ण का माँ शुच, मेरी शरण में आ जाओ, चिंता छोड़ दो। ये है इमोशनल सपोर्ट भगवान का। ये सपोर्ट हमको लेना चाहिए और फिर कृष्ण करते भी हैं। द्रौपदी के साथ कितना बुरा होने जा रहा था, देखो चीर बढ़ाने के लिए आ गए कि नहीं आ गए। तो कृष्ण का ऐसा सपोर्ट है। तो जब तक देह को आत्मा समझते रहेंगे तब तक ये शोक मोह भय, ये तो मतलब बड़ी बड़ी चीजें हैं। और उसके अलावा नाना प्रकार के दुख, ये भोगने के लिए हम बाउंड हैं, बद्ध हैं, बाध्य है। इसलिए तो आप जब हम देह को मैं मान रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन तो वही है। तो ऐसे में तत्वविद गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, जो कि अब अर्जुन करने जा रहा है। भगवान की शरण लेगा अब जाकर के कि अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जब हम बॉडी मान रहे हैं अपने आप को, तो उसी कंडीशन में हमको गुरु के पास तो एटलीस्ट जाना चाहिए कि हमको इस बॉडी कॉन्शियसनेस से आप बाहर निकालिए, ताकि हम अपने को सही सही आपका अंश सोल समझें और निश्चिंत तो हो जाए कम से कम। यहाँ आवश्यकता होती है स्पिरिचुअल मास्टर के पास जा करके, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण की शरण नहीं ली जा सकती है। अर्जुन भाग्यवान था, कृष्ण सामने उपस्थित थे। और अभी कृष्ण सामने उपस्थित ना होने के कारण प्रभुपाद की भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद के जब तात्पर्य पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रभुपाद से सुन रहे हैं। तो गुरु से सुनना ही, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु की वाणी ही हमको इस संसार के बंधनों से निकाल सकती है। बहुत पावरफुल होती है वो, मटेरियल वाणी नहीं है। ये भाग्यवान है आप लोग, ये गीता आपके पास है। तो तात्पर्यों को बहुत ध्यान से पढ़िए, तब आप समझिए कि आप शरणागत होकर के गुरु से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है पहला अध्याय, जो कि हमको ये सिखा रहा है कि जब आपकी आत्मबुद्धि है, आत्मा, आप बॉडी को समझ रहे हैं, तो आपको शोक भी होगा, मोह भी होगा, भय भी होगा, और आप नाना प्रकार के दुख झेलने के लिए बाध्य हो। ऐसी कंडीशन में हमको गुरु के पास ज़रूर जाना चाहिए। अर्जुन इस कंडीशन में अब कृष्ण के शरणागत होगा, फिर कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम